यहाँ आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की ताकत n जमा बी एक्स जमा 12 डिवाइडेड बाय सी एक्स की ताकत m जमा डी एक्स जमा 12, जिसमें ए बी सी और डी की कदरें कांस्टेंट हैं जबकि m और n दोनों इंटीजर्स हैं। तो दिए गए चार ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन की, इस इबारत की मुमकिन निशानदेही करता है? वीडियो रोककर खुद पता करने की कोशिश कीजिए। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय 12 के, यानी जवाब का 12 से यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक है। ऐसी सूरत हाल में हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपनी नींद पूरी कर लें। नहीं नहीं भाई, सिफर पे फंक्शन का रवैया देख लें, यानी सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डालकर देखेंगे क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जब x सिफर डाला हमने, यानी जब हम अर्ज में सिफर पे देखें कि क्या सूरत हाल है, तो जब x इज इक्वल टू 0 इस इबारत में हमने डाला तो पता ये लगा कि जनाब ये भी सिफर हो गया, ये भी सिफर हो गया, ये भी सिफर हो गया और ये भी सिफर हो गया। बचा क्या 12/12, ये भी आपको कुल मिला के 1 देता है। यानी फंक्शन का y इंटरसेप्ट होना चाहिए 1। यहां पे y इंटरसेप्ट क्या है? 2 है, लिहाजा ई हमारा जवाब नहीं हो सकता। बी में अगर देखें तो यकीनन ऐसा हो रहा है, लिहाजा ये मुमकिन जवाब हमारा हो सकता है। सी में अगर आप देखें तो y इंटरसेप्ट अव्वल तो ये है ही नहीं यहाँ पे, लिहाजा ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। जबकि डी पे देखें तो डी पे भी कोई y इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा ये भी हमारा जवाब नहीं है। और ये एलिमिनेशन के ज़रिए, यानी बकिया तमाम ऑप्शंस को देखते हुए हमें मालूम पड़ा कि बी हमारा जवाब है। अब अगर हमारे पास और मालूमात होती, और इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होती, तो हम शायद आगे आपको कुछ बातें बता भी देते, आपको तस्दीक भी करके दे सकते, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 12 ही दिए गए, तो बस यही है भाई जो है।